शासन में रहकर 30 वर्ष सेवा करने के बाद अभी हाल ही में आपने अवकाश प्राप्त किया है। अवकाश प्राप्त करने के बाद आपने ये भारत सरकार का एक योजना है उच्चतर हायर एजुकेशन की, उसमें आप सलाहकार के रूप में वहाँ पर आप सेवा दे रहे थे। मगर समाज के प्रति आपके लगाव ने ये आपको महसूस हुआ कि समाज में हमारा जो अनुभव का ज़्यादा उपयोग होगा, तो उस पद को आपने वहाँ से त्यागपत्र देकर और आप अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में हैं। तो आपका हम लोग यहाँ पर कुछ आप संदेश अपने बारे में बताना भी चाहेंगे कि कैसे आपके मन में ये इतने बड़े सलाहकार का पद छोड़कर आप अखिल भारतीय पाल महासभा के दायित्व को निभाने का विचार आपका बना। सर्वप्रथम मैं पाल वर्ल्ड टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है अपनी बात बताने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सरकारी सेवा में 30 वर्ष उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब और कैबिनेट मंत्री से लेकर मंत्रालय में ही मैंने पूरी अपनी सेवाएं दी हैं। और उस समय भी मैं जनमानस की सेवा भरपूर करता रहता था। मेरे रग रग में जनमानस की सेवा करने का जुनून रहता है। और सेवानिवृत्ति के बाद मैं 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 1 जनवरी को ही शासन में मुझे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा सेवा अभियान चलाया जाता है, उसमें मुझे कंसल्टेंट के पद पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जन सेवा, समाज सेवा के प्रति रुझान को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे यह कार्य अब छोड़ देना चाहिए। समाज की सेवा के लिए पूर्ण रूप से मुझे अपने समय को देना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। और मुझे यह तब और अधिक महसूस हुआ कि मई के महीने में 23 मई को 2023 में पूर्वांचल गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। उस समय मुझे यह महसूस हुआ कि समाज में हमारी सेवाओं को देखते हुए लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि पूर्वांचल गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया है। और जब मैं देखता हूँ, समाज के बीच में जाता हूँ, तो लोग बताते हैं कि मैंने आपका नाम सुना है, आपसे काम लिया है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी, आज मुलाकात का अवसर मिला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि मैं समाज की सेवा अपने पूरे दिल से, दिमाग से और पूरे समय को दे करके प्रदान करूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हौसला पात्र प्रसाद जी, आपके नाम में ही हौसला जुड़ा हुआ है। तो हौसला तो सबको भी ये संदेश भी मिलता है कि हमें पूरे हौसले से समाज के लिए जुटना चाहिए। और विशेषकर तो जो लोग पारिवारिक दायित्व से मतलब एक प्रकार से मुक्त हो चुके हैं, या अपनी जो भी नौकरी है या व्यवसाय है, 60 साल के अंदर अंदर सभी लोग इस तरह का व्यवस्था बना लेते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे घर की व्यवस्था को ले लेते हैं अपने कंधों पर। तो ऐसे लोगों को ज़रूर समाज में जितनी सुविधा हो उसके हिसाब से निकलना चाहिए, जाना चाहिए। हम चाहेंगे पिडारी में भी आप लोग आएँ, वहाँ भी आपका इटावा में भी स्वागत है, सम्मान है। और पूरे प्रदेश में भी आप जाकर मंडल अध्यक्ष के रूप में लोगों को ढूंढ ढूंढ के, युवाओं को, विशेषकर युवाओं को नियुक्त कर रहे हैं। और फिर जिला अध्यक्ष उनके नीचे नियुक्त होंगे। तो एक नई लहर, एक नया उत्साह, एक नई आशा, एक नई किरण मैं तो समझता हूँ दिखाई देगी। मुझे लग रहा है कि समाज जो जिस तरह से समाज की आवश्यकता है, क्योंकि आप शिक्षा का भी बहुत, आप शुरू से, चाहे वो छात्र जीवन हो, छात्र जीवन में भी आपने समाज का छात्र रहते हुए अपनी पढ़ाई भी की और अंग्रेजी की बहुत सारे आपने बच्चों को तैयार किया। अंग्रेजी का विषय भी आपका प्रिय विषय है। तो आज अंग्रेजी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लिंक भाषा है अंग्रेजी। तो आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ समाज को मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद वर्ल्ड टाइम्स को।